हेलो स्टूडेंट्स, मैं विश्वजीत रंजन आप सबों का विशु सर अपने ऑनलाइन वीडियो लेक्चर में आप सभी छात्रों का स्वागत करता हूं। हम लोग का जो आज का टॉपिक ऑफ डिस्कशन है ये एसबीटी मैकेनिकल 5th सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए है और साथ में जो ऑटोमोबाइल ब्रांच के बच्चे हैं जो अभी 3rd सेमेस्टर में पढ़ रहे हैं उनके लिए भी है। जो टॉपिक हम लोग आज अपने वीडियो लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है मल्टीप्लेट क्लच। पिछले वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने सिंगल प्लेट क्लच का वर्किंग और कंस्ट्रक्शन देखा था। सिंगल प्लेट क्लच, जैसा कि मैं नाम से ही आपको बता रहा हूं, सिंगल प्लेट क्लच में एक ही फ्रिक्शन प्लेट होता है और एक फ्रिक्शन प्लेट होने के कारण ऐसे इंजन जो हाई अमाउंट ऑफ पावर प्रोड्यूस करते हैं, ह्यूज अमाउंट ऑफ टॉर्क प्रोड्यूस करते हैं, ये सिंगल प्लेट क्लच सक्षम नहीं होता है कि इंजन के द्वारा जो हाई अमाउंट ऑफ पावर, ह्यूज अमाउंट ऑफ टॉर्क प्रोड्यूस किया जा रहा है उसको ट्रांसमिशन सिस्टम पर ट्रांसफर कर सके। तो इस प्रॉब्लम को एलिमिनेट करने के लिए ऐसे इंजन जहां पर पावर जो प्रोड्यूस हो रहा है वो काफी भारी मात्रा में हो रहा है, टॉर्क जो प्रोड्यूस हो रहा है वो काफी ह्यूज अमाउंट में हो रहा है, उस हाई पावर ह्यूज अमाउंट ऑफ टॉर्क को ट्रांसमिशन सिस्टम में ट्रांसफर करने के लिए सिंगल प्लेट क्लच के बजाय मल्टीपल प्लेट क्लचेस का यूज किया जाने लगा। तो आज का टॉपिक ऑफ डिस्कशन हमारा यही है, मल्टीपल प्लेट क्लच या मल्टी प्लेट क्लच। जैसा कि नाम से ही क्लियर है, इसमें एक फ्रिक्शन प्लेट नहीं होंगे, बहुत सारे फ्रिक्शन प्लेट होंगे और बहुत सारे फ्रिक्शन प्लेट होने के कारण ऐसे क्लच जो होते हैं वो हाई पावर ह्यूज अमाउंट ऑफ टॉर्क को बड़े ही आसानी से इंजन के फ्लाईव्हील से ट्रांसमिशन शाफ्ट कर ट्रांसमिशन सिस्टम पर ट्रांसफर कर देते हैं। चलिए, तो सबसे पहले इस फिगर को देखिए। ये जो फिगर है ये आपके मल्टीपल प्लेट क्लचेस का फिगर है। इसके पहले कंस्ट्रक्शन का जिक्र करेंगे हम लोग। तो देखिए यहाँ पर एक फ्लाईव्हील होता है जो इंजन के शाफ्ट के ऊपर में माउंटेड है, जिसको हम लोग क्रैंक शाफ्ट भी कहते हैं। इस फ्लाईव्हील के ऊपर में देखिए ये येलो वाला आपको दिख रहा है, येलो वाला आपको दिख रहा है, इसको हम लोग कहते हैं फ्रिक्शन प्लेट। ठीक है, इसके बाद ये प्रेशर प्लेट है, ये आपको दिख रहा है ना, ये वाला ये प्रेशर प्लेट है। बेसिस ये जो प्रेशर प्लेट है ये स्पाइगोट के ऊपर में माउंटेड, इसको हम लोग कहते हैं स्पाइगोट। ये बेसिकली एक रॉड होता है ना, एक बोल्ट के जैसा है। इट इज कॉल्ड स्पाइगोट। प्रेशर प्लेट इज माउंटेड ऑन स्पाइगोट और ये जो प्रेशर प्लेट इस स्पाइगोट पर माउंटेड है यही स्पाइगोट स्प्रिंग को कैरी किए हुए, जिसको बोलते हैं हेलिकल कॉइल स्प्रिंग। और यही स्प्रिंग के प्रेजेंस के वजह से मल्टीपल प्लेट क्लचेस भी कॉइल स्प्रिंग क्लचेस कहलाते हैं। अब यहां पर ध्यान दीजिए, ये जो प्रेशर प्लेट है ये आपके, ये जो प्रेशर प्लेट आपको दिख रहा है ना, ये प्रेशर प्लेट आपको दिख रहा है, ये प्रेशर प्लेट पर भी फ्रिक्शन प्लेट है। देखिए यहाँ पर फ्रिक्शन प्लेट, ये ग्रीन वाला, मतलब मल्टीपल प्लेट क्लचेस में बहुत सारे फ्रिक्शन प्लेट होते हैं। 2 सेट ऑफ फ्रिक्शन प्लेट्स होते हैं। अब एक सेट में बहुत सारी संख्या हो सकते हैं। एक सेट ऑफ फ्रिक्शन प्लेट फ्लाईव्हील पर अटैच्ड होते हैं और दूसरे सेट ऑफ फ्रिक्शन प्लेट प्रेशर प्लेट पर अटैच्ड होते हैं। क्लियर है? चलिए, हाँ, अब प्रेशर प्लेट पर जो फ्रिक्शन प्लेट की संख्या है ये आप पावर और टॉर्क अगर ज्यादा होगा तो संख्या को बढ़ा सकते हैं, या ये फ्लाईव्हील पर जो आपके फ्रिक्शन प्लेट की संख्या है अगर पावर और टॉर्क ज्यादा होगा तो उसको आप बढ़ा सकते हैं। फ्लाईव्हील के फ्रिक्शन प्लेट को ड्राइविंग प्लेट्स भी कहते हैं और प्रेशर प्लेट के फ्रिक्शन प्लेट को ड्रिवन प्लेट्स भी कहते हैं। चलिए, अब देखिए स्टूडेंट्स, ये जो प्रेशर प्लेट है ये हब के साथ अटैच है, मतलब अगर प्रेशर प्लेट आपका घूमता है तो आपका हब भी क्या होगा, आपका हब भी क्या होगा, घूमने लगेगा। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है इसमें। चलिए, अब देखिए, ये हब जो है इस क्लच शाफ्ट के ऊपर में माउंटेड है, लेकिन ये जो माउंटिंग है ये स्प्लाइन अरेंजमेंट है। स्प्लाइन अरेंजमेंट कहने का अर्थ ये है, यहां पर मैंने स्प्लाइन अरेंजमेंट बनाया है। स्प्लाइन अरेंजमेंट कहने का मतलब ये है, ये आपका क्लच शाफ्ट है, इसमें स्प्लाइन, स्प्लाइन मतलब टिथ होता है, और ये जो रिंग आप देख रहे हैं ये आपका हब है। स्प्लाइन अरेंजमेंट होने की वजह से क्या हो रहा है, ये जो रिंग है, रिंग इस शाफ्ट के ऊपर में रेसिप्रोकेट तो कर सकता है, रिंग रेसिप्रोकेट करेगा, लेकिन ये शाफ्ट जो है ये स्थिर रहेगा, इसमें रेसिप्रोकेशन नहीं होगा। लेकिन जब रिंग रोटेट करेगा तो ये जो शाफ्ट है ये भी रोटेट करेगा। मतलब कहने का ये है कि क्लच शाफ्ट और हब में स्प्लाइन अरेंजमेंट होने के वजह से क्या होगा, आपका ये हब दिख रहा है ना, ये हब इस क्लच शाफ्ट के ऊपर में रेसिप्रोकेट जब करेगा तो क्लच शाफ्ट रेसिप्रोकेट नहीं करेगा, लेकिन जब हब रोटेट करेगा तो आपका क्लच शाफ्ट भी रोटेट करेगा। इसी को बोलते हैं स्प्लाइन अरेंजमेंट। ये क्लच पेडल जो है
ये क्लच पेडल जो है ये किसके साथ अटैच है? हब के साथ अटैच है। किसके मदद से? फलक्रम के मदद से। क्लियर है? आ रहा है मेरा बात समझ में? एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। अब देखिए ध्यान में, ये क्लच पेडल जो हब के साथ अटैच है फलक्रम के मदद से, इसका अटैचमेंट जस्ट लाइक ब्रेक होता है ना? साइकिल में ब्रेक देखे ना, जब ब्रेक लगाते हैं तो क्या होता है? ब्रेक का जो शू होता है वो साइकिल के रिम को टच करता है। वैसे ही जैसे पेडल को थोड़ा सा भी प्रेस करते हैं तो ये जो आपका फलक्रम है ये हब के साथ जाके फिक्स हो जाता है। इस तरह का एक ऑटोमेटिक अरेंजमेंट होता है। क्लियर है? चलिए तो एक बार कंस्ट्रक्शन को मैं पढ़ के फिर से समझा देता हूं। इट कंसिस्ट ऑफ प्रेशर प्लेट, इसमें एक प्रेशर प्लेट है, स्पाइगोट है, विथ क्वाइल स्प्रिंग, स्पाइगोट पर क्वाइल स्प्रिंग है, मल्टीपल फ्रिक्शन प्लेट, बहुत सारे फ्रिक्शन प्लेट्स हैं, क्लच पेडल हैविंग फलक्रम, ये जो क्लच पेडल है इस पर फलक्रम है, हब है, क्लच शाफ्ट है, ये आपका हब है, ये आपका क्लच शाफ्ट है, ये इसके पार्ट्स हो गए। अब देखिए यहाँ पर प्रेशर प्लेट इज माउंटेड ओवर स्पाइगोट कैरिंग स्प्रिंग, ये जो आपका प्रेशर प्लेट दिख रहा है ये स्पाइगोट के ऊपर में माउंटेड है जो स्प्रिंग को कैरी कर रहा है। आगे बढ़िए। मल्टी प्लेट क्लच हैव 2 सेट ऑफ फ्रिक्शन प्लेट, ये जो मल्टी प्लेट क्लच आपको दिख रहा है इसमें 2 सेट ऑफ फ्रिक्शन प्लेट है। एक सेट ऑफ फ्रिक्शन प्लेट फ्लाईव्हील के साथ अटैच है और दूसरा सेट ऑफ फ्रिक्शन प्लेट प्रेशर प्लेट के साथ अटैच है। मल्टी प्लेट क्लच हैव 2 सेट ऑफ फ्रिक्शन प्लेट, one set of friction plate is mounted on engine flywheel and other is on pressure plate. One set of friction plate is mounted on engine flywheel and other set of friction plate is mounted on pressure plate. Clutch pedal is attached on hub, ये क्लच पेडल ये हब से अटैच है, लेकिन अटैचमेंट कैसा है? विद द हेल्प ऑफ फलक्रम। लेकिन ये अटैचमेंट कैसा है? बताया था ना साइकिल में जो ब्रेक जैसे आप देखते होंगे कि थोड़ा सा ब्रेक लगाते हैं तो क्या होता है? ब्रेक का जो शू होता है वो रिम को जाके टच करता है, आपका साइकिल रुक जाता है। बिल्कुल वैसा ही अरेंजमेंट होता है। जैसे ही आप पेडल को प्रेस करते हैं, ये आपको दिख तो रहा है कि हब के साथ फिक्स है, फिक्स नहीं होता है। जैसे ही आप पेडल को प्रेस करते हैं ये हब जाके, ये फलक्रम जाके इस पर सट जाता है। क्लियर हो रहा है? चलिए अब आगे बढ़िए। The clutch pedal is attached on hub with fulcrum. The hub is mounted on clutch shaft. ये जो हब है ये किसके ऊपर में माउंटेड है? क्लच शाफ्ट के ऊपर में माउंटेड है विथ स्प्लाइन अरेंजमेंट। और ये हब और क्लच शाफ्ट का जो अरेंजमेंट है वो कैसा अरेंजमेंट है? स्प्लाइन अरेंजमेंट है। आपको कंस्ट्रक्शन समझ में आ गया होगा। अब जब कंस्ट्रक्शन आपको समझ में आ गया है तो वीडियो को पॉज करके पहले इसको लिख लीजिए, इसके बाद हम लोग अब वर्किंग इसका समझाते हैं। चलिए कंस्ट्रक्शन तो हो गया, अब हम लोग वर्किंग का जिक्र कर लेते हैं। देखो वर्किंग में क्या होता है, सबसे पहले ये एक इंगेज अवस्था है। इंगेज अवस्था में क्या होता है कि जब इंजन का शाफ्ट घूमता है तो ये फ्लाईव्हील भी घूमता है तुम्हारा, ठीक है। फ्लाईव्हील जब घूमता है तो ये जो प्लेट है ना, फ्रिक्शन प्लेट फ्लाईव्हील का, वो प्रेशर प्लेट के फ्रिक्शन प्लेट के साथ मेश में रहता है, जिसकी वजह से प्रेशर प्लेट भी घूमने लगता है। अब प्रेशर प्लेट जब घूमता है तो तुम्हारा हब भी क्या होगा? घूमेगा। और हब घूमेगा तो चूंकि हब और क्लच शाफ्ट के बीच में स्प्लाइन अरेंजमेंट है, तो स्प्लाइन अरेंजमेंट होने के वजह से तुम्हारा क्लच शाफ्ट भी घूमता है। और ये क्लच शाफ्ट ट्रांसमिशन सिस्टम के शाफ्ट के साथ अटैच्ड है। मतलब इंजन का जो पावर है वो फ्रिक्शन प्लेट से होते हुए, प्रेशर प्लेट से होते हुए, हब से होते हुए, क्लच शाफ्ट से होते हुए ट्रांसमिशन सिस्टम पर ट्रांसफर कर जाता है। अच्छा, ऐसा बिल्कुल नहीं समझना कि यहाँ पर ये पैडल हब के साथ अटैच है तो हब जब घूम रहा होगा तो ये पैडल भी घूमने लगेगा, फलक्रम लीवर भी घूमने लगेगा, ऐसा नहीं होता है। क्योंकि इंगेज अवस्था में तुमको हम बताए थे, ब्रेक को जब तुम फ्री करते हो ना, ब्रेक को जब तुम फ्री रखते हो, जब दबाते नहीं हो, तो जब ब्रेक को फ्री रखते हो तो देखते हो ना ब्रेक का जो लीवर होता है साइकिल में, जब लीवर को तुम प्रेस नहीं करते हो, लीवर दूर रहता है, तो रिम में जो ब्रेक का शू होता है वो टच नहीं करता है रिम को। तो इस समय ये क्लच पेडल और हब तो है, क्लच पेडल हब के साथ कनेक्टेड है, लेकिन इस फलक्रम, ये जो क्लच पेडल का जो फलक्रम है और ये जो तुम्हारा हब है, इसके बीच में हल्का सा, दोनों के बीच में हल्का सा गैप रहता है, लेकिन जैसे ही तुम पेडल दबाते हो ये सट जाता है, ठीक है। तो इंगेज अवस्था में क्या हो रहा है कि इंजन का जो पावर है वो फ्लाईव्हील से होते हुए फ्रिक्शन प्लेट ऑफ फ्लाईव्हील और फ्रिक्शन प्लेट ऑफ प्रेशर प्लेट आपस में चूंकि मेश में है, इसके वजह से प्रेशर प्लेट भी घूमने लगता है। अब प्रेशर प्लेट हब के साथ अटैच्ड है तो तुम्हारा हब भी घूमता है, और हब जो होता है वो क्लच शाफ्ट के ऊपर में स्प्लाइन अरेंजमेंट से माउंटेड है, इसलिए क्लच शाफ्ट भी घूमता है। और ये जो क्लच शाफ्ट है
ये ट्रांसमिशन सिस्टम के शाफ्ट के साथ अटैच है, तो ट्रांसमिशन सिस्टम का भी शाफ्ट घूमेगा। मतलब इंजन का जो पावर है वो ट्रांसमिशन सिस्टम पर ट्रांसफर हो जाता है। प्लेट्स की संख्या काफी ज्यादा है, इसलिए अगर इंजन हाई अमाउंट ऑफ पावर, ह्यूज अमाउंट ऑफ टॉर्क भी प्रोड्यूस करता है, तो इस तरह के क्लच प्लेट बड़े आसानी से बिना किसी फेलियर के ये ट्रांसमिशन सिस्टम को ट्रांसफर कर देते हैं। इट इज योर इंगेज कंडीशन। अब देखो, तुमको बताए हैं क्लच का दो कंडीशन, एक डिसएंगेज और एक इंगेज। डिसएंगेज कंडीशन में क्या होता है, जैसे ही हम पेडल पर हल्का सा प्रेस करते हैं, ये फल्क्रम जो होता है हब के साथ इंगेज कर जाता है। उसके बाद जैसे पेडल को हम प्रेस करते हैं, ये हब को जो होता है पीछे मूव कराता है इस क्लच शाफ्ट के ऊपर में। हब पीछे आता है, लेकिन क्लच शाफ्ट ऐसा नहीं समझना कि पीछे आता है, क्लच शाफ्ट तो वही रहता है, क्योंकि ये अरेंजमेंट कैसा है, स्प्लाइन अरेंजमेंट। जब आपका हब पीछे आता है तो हब के साथ कौन अटैच है, प्रेशर प्लेट। तो ये प्रेशर प्लेट भी जो होगा, ये प्रेशर प्लेट भी जो होगा ये पीछे आएगा। हालांकि ये प्रेशर प्लेट का जो मूवमेंट है ये अगेंस्ट द स्प्रिंग है, स्प्रिंग में पोटेंशियल एनर्जी तो स्टोर हो जाएगा, लेकिन ये प्लेट इसके साथ कांटेक्ट लूज करेगा, ये प्लेट इसके साथ कांटेक्ट लूज करेगा, ये प्लेट इसके साथ कांटेक्ट लूज करेगा। उसी तरह नीचे में भी ये इसके साथ लूज किया, ये इसके साथ लूज किया, ये इसके साथ लूज कर दिया, कांटेक्ट लूज कर दिया। और जब कांटेक्ट लूज कर दिया तो क्या होगा, इंजन शाफ्ट घूम रहा है, फ्लाईव्हील तो घूम रहा है, लेकिन ये प्लेट्स में कांटेक्ट ही नहीं है, तो प्रेशर प्लेट भी अब नहीं घूमेगा। प्रेशर प्लेट पर इंजन का पावर नहीं पहुंचेगा। जब प्रेशर प्लेट रोटेट नहीं करेगा तो हब रोटेट नहीं करेगा, और जब हब रोटेट नहीं करेगा तो शाफ्ट रोटेट नहीं करेगा, और जब शाफ्ट रोटेट नहीं करेगा तो ट्रांसमिशन सिस्टम पर भी पावर का ट्रांसमिशन नहीं होगा। ट्रांसमिशन सिस्टम पर इंजन का जो टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है वो ट्रांसफर नहीं होगा। इसको बोलते हैं डिसएंगेज कंडीशन। अब इंगेज कंडीशन में क्या होता है, जैसे ही हम पेडल को रिलीज करते हैं, जैसे ही हम पेडल को रिलीज करते हैं, ये फल्क्रम जो होता है, ये फल्क्रम आपका दिख रहा है ना, ये फल्क्रम इस हब को जो पकड़े हुए था वो छोड़ देता है। अब जैसे ही पेडल को रिलीज करते हैं, इस स्प्रिंग में पोटेंशियल एनर्जी स्टोर किया था ना डिसएंगेजमेंट के समय में, वो भी रिलीज होता है। ये फल्क्रम भी हब को छोड़ता है और यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी भी रिलीज होता है। इसके वजह से क्या होता है, अब देखिएगा, ये आपका जो हब दिख रहा होगा, ये हब आगे मूव करता है। क्यों? क्योंकि जब ये पोटेंशियल एनर्जी रिलीज होगा तो प्रेशर प्लेट आगे मूव करेगा। क्लियर है? अब देखिए, जब प्रेशर प्लेट आपका आगे मूव करता है तो दोबारा ये फ्रिक्शन प्लेट आपको जो नजर आ रहा है, ये फ्रिक्शन प्लेट फ्लाईव्हील के साथ मेस कर जाता है, कांटेक्ट में आ जाता है। अब क्या होगा, अब इंजन जब घूमेगा तो फ्लाईव्हील घूमेगा, कांटेक्ट में, फ्रिक्शन प्लेट के कांटेक्ट में होने की वजह से प्रेशर प्लेट घूमेगा, हब घूमेगा, शाफ्ट घूमेगा, और ट्रांसमिशन सिस्टम पर पावर ट्रांसफर हो जाएगा। इसको बोलते हैं इंगेज कंडीशन। आई होप थोड़ा सा आपको आइडिया मिल गया होगा, एक बार पढ़ के फिर से समझते हैं। चलिए यहाँ पर देखिए, डिसएंगेज कंडीशन, वर्किंग जो है इसका दो कंडीशन है, डिसएंगेज कंडीशन और इंगेज कंडीशन। किसी भी वर्क का, किसी भी क्लच का वर्किंग का दो कंडीशन होता है, एक डिसएंगेज और एक इंगेज। डिसएंगेज कंडीशन में क्या होता है, व्हेन द पेडल इज प्रेस्ड, जब पेडल को दबाते हैं, हब माउंटेड ऑन क्लच शाफ्ट मूव अवे फ्रॉम फ्लाईव्हील। ये जो हब माउंटेड है ना, ये हब आपका माउंटेड है क्लच शाफ्ट के ऊपर में, ये फ्लाईव्हील से दूर जाता है, मूव अवे फ्रॉम फ्लाईव्हील। दिस फोर्सेस द प्रेशर प्लेट टू मूव अवे फ्रॉम फ्लाईव्हील। अब ये हब चूंकि पीछे जा रहा है, तो हब के साथ कौन अटैच है, प्रेशर प्लेट अटैच है, तो ये प्रेशर प्लेट को भी फोर्स करता है कि वो भी फ्लाईव्हील से दूर जाए। दिस मूवमेंट ऑफ प्रेशर प्लेट इज अगेंस्ट द स्प्रिंग। ये प्रेशर प्लेट का जो मूवमेंट है ये स्प्रिंग के अगेंस्ट में है, ड्यू टू विच पोटेंशियल एनर्जी इज स्टोर्ड इन द स्प्रिंग, जिसके वजह से इस स्प्रिंग में पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाता है। ड्यू टू दिस, अब इसके वजह से क्या होगा, कॉन्टैक्ट बिटवीन फ्रिक्शन प्लेट ऑफ प्रेशर प्लेट एंड फ्लाईव्हील गेट्स वैनिड्स। इसके वजह से ये जो कॉन्टैक्ट है ना, फ्रिक्शन प्लेट ऑफ फ्लाईव्हील एंड फ्रिक्शन प्लेट ऑफ प्रेशर प्लेट, ये समाप्त हो जाएगा और मेरा क्लच डिसएंगेज अवस्था में आ जाएगा। इंगेज कंडीशन में क्या होगा, व्हेन द पेडल इज रिलीज, जब पेडल को आप रिलीज करते हैं, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द स्प्रिंग रिलीजेस। ये जो स्प्रिंग में पोटेंशियल एनर्जी है ये भी रिलीज कर जाता है। ड्यू टू विच द प्रेशर प्लेट मूव टुवर्ड्स फ्लाईव्हील, जिसके वजह से ये जो प्रेशर प्लेट है ये फ्लाईव्हील के तरफ मूव करता है। द मूवमेंट कॉजेज द फ्रिक्शन प्लेट ऑफ बोथ प्रेशर प्लेट, यहाँ पीपी प्रेशर प्लेट है, एंड फ्लाईव्हील टू गेट इन कॉन्टैक्ट। ये जो मूवमेंट है ना प्रेशर प्लेट का टुवर्ड द फ्लाईव्हील, इसके वजह से ये जो फ्रिक्शन प्लेट आप देख रहे हैं प्रेशर प्लेट का, और ये जो फ्रिक्शन प्लेट आप देख रहे हैं फ्लाईव्हील का, ये दोनों आपस में कॉन्टैक्ट में आ जाते हैं, मेस में आ जाते हैं। दिस इज आवर इंगेज कंडीशन, इसी को हम इंगेज कंडीशन कहते हैं। आई होप आप लोग को मल्टी प्लेट क्लच भी क्लियर हो गया होगा। अगले वीडियो लेक्चर में सिंगल प्लेट क्लच और मल्टी प्लेट क्लच के बीच में डिफरेंस पढ़ा देंगे।
देखिए एग्जाम में 8 नंबर का क्वेश्चन आता है क्लच से, या तो आपसे पूछेगा सिंगल प्लेट क्लच क्या है, मल्टी प्लेट क्लच क्या है, या दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। ये एक क्वेश्चन कंप्लीट होता है। तो अगले वीडियो लेक्चर में क्लच आपका कंप्लीट कर देंगे, सिंगल प्लेट और मल्टी प्लेट। उसके बाद एक डायफ्राम क्लचेस है। तो 2 क्लास और बचा इस चैप्टर का, क्लच का। उसके बाद फिर हम लोग गियर बॉक्स में इंटर करेंगे। देखिए आप लोग को हम सीरियसली कह रहे हैं कि आप लोग पढ़ाई शुरू कर दीजिए, क्योंकि अगर हमसे पढ़ना है तो मेरे स्पीड को मैच करना पड़ेगा, तभी जाके दिसंबर में सिलेबस खत्म होगा। क्योंकि ये ऑटोमोबाइल जो पेपर आप इसका सिलेबस देखिएगा और ऑटोमोबाइल के बुक को देखिएगा, पूरा बुक ही आपको पढ़ना है। तो अगर स्पीड को मेंटेन नहीं कीजिएगा तो आप नहीं पढ़ सकते हैं। थोड़ा सा सीरियस रहिए, पढ़ाई को अब स्टार्ट कीजिए, है ना। एग्जाम्स वगैरह तो 20 तक है सब जगह, लेकिन फिर भी थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहिए, क्योंकि वो ऑनलाइन एग्जाम का क्या मतलब है आप लोग भी समझते ही हैं। आई होप सारी बातें क्लियर हो गई होंगी। चलिए आज के लिए इतना ही। हैव अ वेरी गुड डे।